video lecture, I am going to discuss about the what we read for the final examination of mathematics. प्रॉब्लम थोड़ी ये है कि हमारे पास एक दिन रहता है और हम पूरा बुक तो रिवाइज नहीं कर सकते। कैसे पढ़ें जिससे कि एटलीस्ट हमारा जो मिनिमम 50% स्कोर है वो तो कवर ही हो जाए और ज़्यादा स्कोर करने के लिए अलग से मेहनत करनी रहती है। तो इसमें हम मेनली NCERT पे डिस्कस करेंगे। दिस टाइप क्वेश्चन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10 जो कि 21 मार्क्स को हेल्प होगा। सबसे पहले आपका जो पेपर है वो मैक्सिमम उसका मार्क्स है 80। अब 80 मार्क्स का आना है और टोटल 14 चैप्टर आने हैं। उन 80 मार्क्स में अगर डिस्कशन करें सेक्शन ए के अंदर 20 MCQ, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है और 12 नंबर के आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस में जब ये क्वेश्चन 20 नंबर के लिए हो गए, अब ये 12 नंबर जो केस बेस्ड क्वेश्चन है इनके अंदर 1 1 2 1 1 2 1 1 2, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 20, यानी कि टोटल आपके 26 मार्क्स के क्वेश्चन एक नंबर के 7 आंसर हैं, एक नंबर के क्वेश्चन हैं। तो एक नंबर के क्वेश्चन होने के लिए आप ये समझिए कि आपको पूरा ही फार्मूला और कंसेप्ट तैयार होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे। इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। इसको तैयार करने के लिए आपको मिनिमम तरीके से हर चैप्टर के फार्मूले और कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, तभी आपके MCQ सही होंगे। क्लियर है सबको? ये चीज जब तक ये नहीं तैयार होगा कि आप फार्मूले हर चैप्टर तैयार नहीं करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप कवर नहीं कर पाएंगे। फिर बात आती है चैप्टर 1 से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। तो केस बेस 20 और 12 32 मार्क्स का आपका मटेरियल आना है। इसके लिए आप क्या पढ़ेंगे, सारे फार्मूलाज और फार्मूलाज तैयार करेंगे और कंसेप्ट तैयार करेंगे, तभी आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे हम लोग पूछते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे दिया, उसके नेचर आप पूछते हैं, ठीक है। सिंपल सा आपसे कर दिया 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं या किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं और किस बेस में उनको डिवाइड कर रही है, किसी थ्योरम के स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बना दिया, इन सब पे क्वेश्चन करते हैं। दूसरा करना है कि कितना मिनिमम कितना पढ़ ले और हम एटलीस्ट पास तो हो ही जाएं, क्योंकि जो बहुत वीक बच्चे होते हैं वो प्रेशर में भी आ जाते हैं कि क्या पढ़ें, कैसे करें, क्या ना करें, जिससे हम एटलीस्ट पास हो जाएं। तो जो एवरेज बच्चे भी उनके लिए सबसे पहले मैं बात करूँगा चैप्टर 1 आपका एग्जाम में आना है 6 मार्क्स का। चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर। इसमें एक 100% एवरी ईयर क्वेश्चन आता है। इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आना है, सो दैट स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। एक कंट्राडिक्शन मेथड से करना रहता है और यहाँ पर 5 की जगह पे कोई अदर प्राइम नंबर भी हो सकती है, 3 2 7 13 11 etc हो सकती है। या आपसे ये पूछ लेता है इट इज गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, एक इरेशनल नंबर है, देन सो दैट 2 + √5 इज इरेशनल। या तो फिर ऐसा पूछता है, यानी कि या तो डायरेक्ट आपको रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर दे देगा, कंट्राडिक्शन से प्रूव कराएगा, अदरवाइज आपको एक रेशनल और रिलेशन में रिलेशनशिप दे देगा, 2 + √5 2 - √5 2 √5 2 upon √5 कोई दूसरा रेशनल, यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन आपका बनेगा और जिसको आपको प्रूव करना रहेगा कि निश्चित आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आपको मिलने ही वाला है, निश्चित रूप से आएगा। उसके बाद इसमें MCQ आने हैं चैप्टर 1 से और कोई क्वेश्चन नहीं आना है। MCQ में आपको LCM HCF निकालना आना चाहिए। और देता है HCF ऑफ एंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इस पर डिपेंड। या कोई छोटी सी वर्ड कॉलम दे दी, ठीक है। साथ ही साथ अगर 2 नंबर दिए हैं उनको डिवाइड करने किसी लार्जेस्ट नंबर से, रिमाइंडर 1 2 बच रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं 7 आंसर के लिए, है ना। या 7 × 3 × 2 + 7 इधर कंपोजिट नंबर है, इसको वेरीफाई करिए। इस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर में 2 नंबर में 2 नंबर के LCM और HCF का प्रोडक्ट उनके अपने प्रोडक्ट के बराबर होता है। बस यही सिलेबस में यही से पूछा जाएगा। फिर बात करें चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 से मैक्सिमम
एक या दो एमसीक्यू मिलेंगे और एक 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। चैप्टर 2 में स्पेशल सिर्फ इतना है आपके सिलेबस में, एक तो क्वाड्रेटिक, सिंपली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नेचर ऑफ रूट्स पे, रिलेशनशिप पे, अगर पॉलिनोमियल आपकी है ax = ax² ax + c दिया है तो इसमें अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा बीटा = c/a। डायरेक्ट आपको इसके रूट्स निकालना है, इसके रूट्स पे या इनकी रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछ लेता है। इससे निश्चित 2 नंबर का या 3 नंबर का एक क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे मिलेगा। इसके लिए आपको 2.2 तैयार करनी है अच्छे से, 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे और एमसीक्यू भी इससे बनते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है चैप्टर 2 से। पढ़ना सारा है पर ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एवरी ईयर आती ही आती हैं। फिर बात करें चैप्टर 3 से, अगर चैप्टर 3 से बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा रहता है कंडीशनल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में आएगा। 3 टाइप के क्वेश्चन वैसे इसमें हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल a2x b2y + d2 = 0, इन 2 इक्वेशंस का सॉल्व करना, ठीक है। एक छोटा सा बेसिक में तो ये पूछ देता है कि कोई जो इक्वेशन दे इनको सॉल्व करिए, मेथड राइट नहीं होता है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली सॉल्व फॉर x एंड y, ऐसा ही पूछ सकता है तो आप सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपसे कहेगा उनका नेचर चेक करो, 3x + 8y + t = 0, 4x + 3y - 6 = 0। इन इक्वेशंस का सलूशन अगर यूनिक है तो t का वैल्यू क्या होगा, या पैरेलल लाइंस है तो t का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो p का वैल्यू क्या होगा। इस तरीके से कोई कांस्टेंट रिसीव कर देते हैं और एक कंडीशन देते थे, बोथ इक्वेशन था यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट इंकंसिस्टेंट, तो वैल्यू पूछ लेते हैं। ऐसा एमसीक्यू में निश्चित आपका आना ही आना है, और एमसीक्यू में नहीं आएगा तो फिर 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन दे देंगे। उसके बाद इस चैप्टर से आता है एक 3 नंबर की वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की प्रॉब्लम, डिजिट की प्रॉब्लम है ना, साथ ही साथ हमने आपको कराया है ट्रायंगल की, फ्रैक्शन की प्रॉब्लम, और आपका जैसे कोई कैंडिडेट है वो कोई एक ट्रेन वाला क्वेश्चन, सॉरी वो कार वाला क्वेश्चन कराया है कि अगर 100 km डिस्टेंस है, दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, है ना, तो उनको 1 आवर लग रहा है, तो 5 आवर में उसको कवर कर लेनी है, कोई डायरेक्शन में चल रही है तो 1 आवर में कवर कर रही है। इस टाइप से कोई डिस्टेंस टाइप, वर्क टाइम का क्वेश्चन, तो और साथ ही साथ 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी बेसिक उसमें हो जाएगा। तो इसमें भी मैं आपको चैप्टर 3 में अगर देखूं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा सॉल्व करना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सबसे ज़्यादा बार अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो ये थर्ड पार्ट इसका भी पूछा गया शॉर्ट आंसर में, थर्ड टैक्सी चार्ज और फ्रैक्शन, ठीक है, इसको आप कर लीजिए। और एक्सरसाइज 3.4 में भी इसी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अगर डिस्कस कर फ्रैक्शन की है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो डिजिट वाला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर 4 और फिर इनको आप आसानी से जरूर कर लीजिए। फिर आ जाइए एक्सरसाइज 3.5 पर। 3.5 में अगर देखें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 2 ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट में दिया है कंडीशनल, ये फाइनल नंबर ऑफ सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पर। फिर इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनको तैयार करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका 4th वाला पार्ट है, दो प्लेसेस ए और बी। पढ़ने सारे हैं पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछे गए हैं। अगर एग्जाम्पल्स इसी तरीके से एग्जाम्पल्स का कुछ 3.6 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं रिड्यूसिबल जो सिंपल है, डायरेक्ट नहीं है, तो उसमें 1/x 1/y को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर एडजस्ट करेंगे, फिर सॉल्विंग करते हैं, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाती है। तो इनको पढ़ लीजिएगा, पर इतना ज़्यादा एमसीक्यू में तो इनको देंगे नहीं, और 7 आंसर में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक वर्ड प्रॉब्लम मिलनी है चैप्टर 3 से, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए तो सिंपल सा इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। और दूसरा ग्राफिकल मेथड को भी देख लीजिए, जिसमें 2 इक्वेशन ड्रा करनी रहती हैं और उसका सोल्यूशन निकालना पड़ता है, वो इतना ही इसमें है। इसको अच्छे से इतना कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर वाला निश्चित रूप से फंस जाएगा कवर होने। ये देखिए, अब इसमें भी चैप्टर 4 की अगर बात करें तो चैप्टर 4 से सबसे ज़्यादा पढ़ना तो सारा है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 4.3, और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक
अभी जितने भी सैंपल पेपर्स हैं और जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है, यहाँ से मेरा जो अपना अनुभव है उसके अकॉर्डिंग 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिलना चाहिए। इसलिए 11 क्वेश्चन 3 से लेकर 11 तक है, ये डेंजर जोन, इसको एनी हाउ आप तैयार कर लीजिए। दूसरा इसमें शॉर्ट आंसर में यही आता है, नेचर ऑफ रूट्स पे डिस्क्रिमिनेट निकलवा लेता है, ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेट निकलवा लेता है, तो साथ साथ क्या करवा देता है कि डिस्क्रिमिनेट निकालो, या कह दिया कि एक इक्वेशन इस तरीके से है 4x² + 8x + k = 0, इसके रूट्स इक्वल है तो k की वैल्यू निकालिए। तो इसका एमसीक्यू में पूछ लेता है। और सिंपल सा फैक्टराइजेशन भी, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिड्यूसिबल होते हैं, जिनको सिंप्लीफाई करने की क्वाड्रेटिक बनती है, तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। फिलहाल ये वाला किसी तरीके से आपको नहीं छोड़ना है, ये 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि चैप्टर 5 से केस बेस्ड क्वेश्चन आना है, तो अगर चैप्टर 5 से एक बार को केस बेस्ड क्वेश्चन मिसिंग होता है तो 5 नंबर क्वेश्चन चैप्टर 5 से हो जाएगा और 4 नंबर का केस बेस्ड हो जाएगा। इसलिए चैप्टर 5 में भी आप साइड बुक से जो कुछ क्वेश्चन आपने कुछ किए हैं, जैसे एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन है, उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। फिलहाल 99.99% यहीं से आपको मिल जाएगा। अब बात करें चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 में आपको मेनली एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.3 तैयार करनी है, ठीक है। इसमें भी एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो तैयार करने ही करने हैं। और साथ ही साथ जैसे सिंपल सा फॉर्मूला आपको दिया, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a + n - 1 × d, nth टर्म फॉर्म इन से निकालेंगे तो उसमें हो जाएगा n - n - 1 × d और Sn = n/2 2a + n - 1 × d। इन फॉर्मूलों पे ही सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, उनको ही आपको तैयार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उन पर फोकस करना है। अभी तक मैंने 5 चैप्टर का डिस्कशन किया। इस चैप्टर में मेरा सिर्फ आपको ये है कि जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो एक्सरसाइज 1.3 अगर कवर करते हैं और एक्सरसाइज 4.3 कवर करते हैं और एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर लेते हैं, तो 2 का मतलब यहाँ से इस पे डिपेंड एक, और इसमें साथ साथ लिख लीजिए एग्जाम्पल 16 और एग्जाम्पल 15, क्योंकि कंडीशनल वाले पे एमसीक्यू पक्का मिलना है, एक एमसीक्यू निश्चित मिलना है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, लो सोल्यूशन एनी सोल्यूशन है, इसमें मिलना है। 4.3 से एक 5 नंबर का क्वेश्चन निश्चित मिलना है और इससे 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिलना है। तो 5 3 8 1 9 नंबर निश्चित पक्के ही हैं ये, अगर आप इतना मिनिमम तैयार कर लेते हैं। फिर आ जाइए आप इसी तरीके से अगर एक्सरसाइज 5.3 तैयार कर लेते हैं तो आपको 3 नंबर निश्चित मिल जाएंगे, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन मिल जाएगा पूरा ही पूरा। फिर आप आते हैं पूरे इस बार के सिलेबस में थ्योरम्स है डीटीटी चैप्टर 6 में और थ्योरम 10.2, इनको तैयार कर लीजिए। 3 नंबर में कोई एक थ्योरम निश्चित पूछी जाएगी। तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से मिनिमम स्कोर करके पास हो सकते हैं। फिर आ जाइए, वैसे चैप्टर 6 9 नंबर का आ रहा है, 6.2 और 6.3 अगर आपने एनसीईआरटी से ही अच्छे से तैयार कर लिया 6.2 6.3 तो भी आपको 7 आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 9 नंबर में एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर और 1 नंबर और एक 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आना है। 2 नंबर का क्वेश्चन या तो यहाँ से होगा या तो यहाँ से होगा, और इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 13वां क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें 16वां क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 10th वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करें तो 6 वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 10 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिनिमम इतना तो 6 चैप्टर से आप तैयार ही कर लीजिए। फिर बात करें अगर चैप्टर 7 की, चैप्टर 7 में 2 एक्सरसाइजें हैं, 6 नंबर का आना है, 7.1 7.2 सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। इसमें भी 7.7 चैप्टर में अगर देखें आप 7.1 और एक्सरसाइज 7.2 में, इसमें तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, इसको ही मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन समझता हूँ। यहीं से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि एक पैरेललोग्राम के वर्टिकल के कोऑर्डिनेट ये है, तो अननोन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, या दे दिया आपसे मिड पॉइंट निकालना, या दे दिया 2 पॉइंट को लाइन करने पर एक पॉइंट को ज्वाइन करने पर लाइन मिल रही है, एक्स एक्सिस उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। ऐसे क्वेश्चन एग्जांपल लाइन क्वेश्चन नंबर 5 ये ज़्यादा पूछे गए हैं, और इसमें सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड है, कोलिनिटी चेक करना, ठीक है। 3 पॉइंट दे दिए उनके, उसका ट्रायंगल कैसा बन रहा है, इक्विलैटरल स्केलर ऑप्शन बन रहा है, ट्रायंगल का नेचर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा क्वेश्चन इस नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटरोइड ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस बार का जो स्पेसिफिक का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 7 चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, और केस बेस्ड क्वेश्चन में भी सीधा सा कहीं डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, इनका ही एप्लीकेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछ रहे हैं।
तो ये कंडीशन आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, आपका 4 नंबर का हो जाएगा। और लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसका कंसेप्ट आप अच्छे से जरूर रिवाइज कर लीजिए। कभी किसी पॉइंट की एक्स से दूरी कितनी है, किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, बस इसी पे सिंपल क्वेश्चन पूछता है और आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि 7 चैप्टर अगर इतना 2 एक्सरसाइजें आप मिनिमम तैयार कर लेते हैं तो 3 नंबर आप यहाँ से मांग करते हैं, आप कर ही लेंगे। अगर साइड से क्वेश्चन आता है तो अलग चीज़ है, लेकिन एनसीईआरटी से मिल जाएगा। ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है। फिर बात करें चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 में सबसे ज़्यादा मैं आप कहूँगा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जैसे 10a + b = √3 है, 10 - b = 1/√3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। और एग्जांपल नंबर 1 एक इस टाइप का क्वेश्चन, और एक शॉर्ट आंसर में 15 cot a = 8 दे दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos a, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आइडेंटिटी पे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जैसे 9 sec² θ - 10² θ, 9 sec² θ - 9 tan² θ = ऑप्शन लगा दिया, या 10 3x = 1 दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। या आपसे कह दिया कि if x = sin 30 cos 40 + sin 30 cos 40, ऐसे कोई एक्सप्रेशन दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस टाइप के 7 आंसर आपसे बना देंगे, है ना। इनको आप देख लीजिए, इसी से हो जाएगा। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो मैं आपके लिए कहूँगा कि एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 8 इन 4 क्वेश्चन को और कैसे भी करके आप तैयार कर लें, क्योंकि 5 वाला क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया, 3 नंबर का क्वेश्चन एक यहीं से मिलेगा और उसकी चॉइस में साइड बुक से क्वेश्चन होगा। और आप एनसीईआरटी में अगर ये वाला क्वेश्चन पूरा तैयार कर लिए तो 3 नंबर निश्चित रूप से आपके स्कोर हो जाएंगे। ये तय है। चैप्टर 9 से अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, नहीं तो केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, उसमें कोई डायग्राम बनाना रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस से, और केस बेस्ड क्वेश्चन कवर हो जाएगा। फिर अगर डिस्कशन करें चैप्टर 10 का, चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10.2, ये छोटा सा चैप्टर है, 6 नंबर का आना है अब ये, और चैप्टर 9 4 नंबर का आना है, केस बेस्ड से ही हो जाएगा। यहाँ पर इसमें मैं कहूँगा कि थ्योरम 10.2 बच्चा तैयार कर ले अच्छे से, एग्जाम्पल 2 तैयार कर ले, एग्जाम्पल 3 तैयार कर ले, और एक्सरसाइज 10.2 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, इनको ही तैयार कर ले। 99% नीचे क्वेश्चन फंस जाएगा, है ना। तो यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, एक निश्चित रूप से 3 नंबर का मिलना है, और 4-5 क्वेश्चन इसके हैं वो 2 नंबर मिलेंगे। टोटल 11 क्वेश्चन है, पर एक छोटा सा चैप्टर है, हर कोई बच्चा इसको कवर कर सकता है, ठीक है। 3 नंबर यहाँ से आसानी से उसके स्कोर हो जाएंगे। 11 चैप्टर सिलेबस में है नहीं। 12 चैप्टर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 12.3 है, स्टैंडर्ड रीजन का एरिया निकालना। 12 चैप्टर और 13 चैप्टर, चैप्टर 12 प्लस चैप्टर 13, ये टोटल आ रहा है आपका 11 नंबर का। तो एक इनसे लॉग आएगा, बाकी एक नंबर के क्वेश्चन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक दे दिया आपको कि एक कोन की रेडियस ये है, सिलेंडर की रेडियस, कोन की रेडियस का रेशियो 1:3 है, उनकी हाइट का रेशियो 4:1 है, तो उनके वैल्यूज का रेशियो क्या होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा, तो उनके लिए बहुत परेशान आपको नहीं होना है। सारे फॉर्मूले अच्छे से तैयार करिए, और बाकी लॉन्ग जो आना है वो 12.3 से, और 12.3 के बाद चॉइस में होगा। चॉइस में किससे होगा? चॉइस में होगा चैप्टर 13 से। 13 चैप्टर में 3 एक्सरसाइजें हैं, मैंने चैनल पे सबके वीडियो प्रोवाइड किए, एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया है, आप देख भी सकते हैं। इसमें 13.1, 13.2, 13.3, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक का पेपर रहेगा, बेसिक के पेपर में तो आसान पूछेगा, लेकिन स्टैंडर्ड के पेपर में हो सकता है थोड़ा साइड से भी पूछ ले, लेकिन आप परेशान मत होइए, अगर आपने एनसीईआरटी से भी अच्छे से प्रैक्टिस की है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहेगा, बेस जो 13 चैप्टर है स्पेशली, इसका अगर डिस्कशन करें तो 3 टाइप के क्वेश्चन इस लेवल में हैं। पहला तो ये है कि जैसे आपको ये दे दिया कि ये कोन है, इसके नीचे एक हेमिस पे लगा हुआ है, इसका सरफेस एरिया निकालिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का सरफेस एरिया और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का वैल्यू, एक चीज तो है। तीसरा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, कोन को मेल्ट करके सिलेंडर बना रहे हैं, सिलेंडर को मेल्ट करके हेमिस्फीयर बना रहे हैं, या नंबर आप सिलेंडर को मेल्ट करके कोई दूसरा बना रहे हैं, एक कोनिकल शेप का वेसल है, उसमें कुछ स्फेरिकल ड्रॉप डाल रहे हैं, तो कितनी जाने की वाटर का इतना यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर उठ जाए। और जो 13.3 में फार्मर वाला क्वेश्चन है कि एक सिलेंड्रिकल आपका पाइप है, उससे वाटर इतनी स्पीड से फ्लो हो रहा है, तो फील्ड में गिरा रहे हैं, तो इतने टाइम में कितना फील्ड होगा, इस तरीके का वो जो क्वेश्चन है उन दोनों को आप जरूर प्रैक्टिस कर लें। 8-9 क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर 13.5 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है और 8 है, और इसी तरीके से जो इंडेक्स वाला क्वेश्चन है, और साथ ही साथ 13.1 में जो क्वेश्चन है क्यूबॉइड के ऊपर ये लगा देते हैं स्फेरिकल डिप्रेशन, ये
ये वाले क्वेश्चन बेसिक वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देगा 5 नंबर में, और 99.13 चैप्टर से ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है चैप्टर 14 में। चैप्टर 14 में आपको टोटल 7 नंबर का मिलना है। इन 7 नंबर में एक क्वेश्चन 5 नंबर का मिलना है, बाकी 2 1-1 नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर का मिल जाएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन निकालने के लिए एक सीधा सा क्वेश्चन पूछ देता है, फाइंड द मीन, मॉड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अगर ये आ गया तो तीनों चीजें निकाल दीजिए। अदरवाइज आपको मीन दे दिया, 1 फ्रीक्वेंसी मिस है, मीन दे दिया 2 फ्रीक्वेंसी मिस है, मॉड दे दिया 1 फ्रीक्वेंसी मिस है, मीडियन दे दी 2 फ्रीक्वेंसी मिस है। ये टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम से पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। और 60 आंसर में इंपीरिकल रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके लिए आप एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 8 और एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3, इतने क्वेश्चन तो एनी हाउ तैयार ही कर लीजिएगा। और फार्मूला बार बार लिख के याद कर लीजिए कि फार्मूला गलत नहीं होना चाहिए, इसी से आपका कवर हो जाएगा। जैसे एमसीक्यू में दे दिया, एक डेटा दे दिया ग्रुप पे, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, क्या दे दिया, तो 4 ऑप्शन दे दिए। एक ग्रुप पे डेटा दे दिया, उसमें कह दिया व्हाट इज द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास। ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ये बात आती है चैप्टर 15 की। ये भी छोटा सा चैप्टर है और ये आपको 4 नंबर देने वाला है। तो 4 नंबर में आपसे डाइस के क्वेश्चन, पॉइंट के क्वेश्चन, कार्ड के क्वेश्चन, और साथ ही साथ जैसे एक थैला है उसमें कुछ रेड कलर की, कुछ ग्रीन कलर की, कुछ येलो कलर की बॉल्स पड़ी हुई हैं। आप रैंडमली एक बार निकालें, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और जो प्रोबेबिलिटी की जो क्वालिटी है, किसी भी इनकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक की होती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। इसलिए एमसीक्यू किसी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी, हैपन ना होने की प्रोबेबिलिटी का सब 1 होता है। इन पे ही 60 आंसर पूछ लिए जाएंगे। 15 चैप्टर से भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन निश्चित है, बाकी एमसीक्यू एक या 2 पूछ लिए जाएंगे। इस तरीके से पूरा पेपर कवर हो जाएगा। तो बहुत जो वीक बच्चे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि वो पूछना पढ़ पाएँ, तो इतना तो पढ़ ही लें कि कैसे भी करके एक्सरसाइज 1.3 को तैयार कर लें, एक्सरसाइज 4.3 को तैयार कर लें, एक्सरसाइज 5.3 को तैयार कर लें, फिर वो एक्सरसाइज थ्योरम तैयार कर लें, डीपीटी बेसिक प्रोडक्टिव थ्योरम, और थ्योरम 10.2 तैयार कर लें। साथ ही साथ एक्सरसाइज 10.2 तैयार कर लें, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.4 तैयार कर लें, फिर वो तैयार कर लें चैप्टर 14 को, और चैप्टर 15 भी सबसे हो सकता है एक्सरसाइज 12.3 और एक्सरसाइज 13. इसमें तीनों ही पढ़नी पड़ेगी, 13.1 भी, 13.2 भी और 13.3। इनको आप अगर अच्छे से कर लेते हैं और इनके फार्मूले याद कर लेते हैं तो 3 नंबर यहाँ से भी निश्चित है, 5 यहाँ से निश्चित है, 3 यहाँ से, 3 नंबर की इनमें से एक थ्योरम आ जाएगी, 3 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन निश्चित, 3 का यहाँ से भी, यहाँ से 5 नंबर का निश्चित है, यहाँ से 4 नंबर का निश्चित है, और सॉरी 7 नंबर का है ये। तो इस तरीके से इससे 3 नंबर का 5 का आएगा। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो अगर फार्मूला वगैरह लगा के थोड़ा भी कर देते हैं तो 3 नंबर तो आप स्कोर कर लेंगे। 3 एक्सरसाइजें हैं तो 3 नंबर यहाँ से भी स्कोर कर सकते हैं। इस तरीके से 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14, 3, 17, 17, 3 आपका 20, और 27, 27 और 3, 30 हो जाएगा, 30 और 3, 33 हो जाएगा। और अगर आपने सारे फॉर्मूले याद किए तो आपके 10-15 एमसीक्यू भी अगर सही हो जाते हैं तो आप 45 स्कोर ले आएंगे। इस स्थिति से आप पढ़िए। पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज करिए। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको रिवाइज करना है पीवाईक्यू लास्ट 5 ईयर के, और एमसीक्यू के लिए आप कम से कम 5 से सैंपल पर कर डालिए, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।